गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम साइलेंस फीचर डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है, तो आइए शुरू करते हैं। साइलेंस फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की विशेषताएं। लेंदियस फर्स्ट हो गया, लेंदियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 आर्टिकल, 12 शेड्यूल हैं। तो और सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, यूएसए का, जिसमें 7 आर्टिकल्स हैं। और ड्रा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, यह विभिन्न सोर्सेज से भारत के संविधान में लिया गया। जैसे कुछ प्रोविजंस रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया, कुछ जापान कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से मैक्सिमम है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और थर्ड में से थर्ड पे आ जाते हैं, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है। और जैसे देखा जाए तो यूएसए का संविधान कठोर है, उसमें अमेंडमेंट करना बहुत ही मुश्किल होता है, स्टेट से परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो दोनों का मिश्रण है। जैसे कुछ प्रोविजंस अमेंडमेंट ईजिली कर सकते हैं, सिंपल मेजॉरिटी, तो कुछ में स्पेशल मेजॉरिटी लगता है, कुछ में तो इसमें स्टेट की परमिशन नहीं लेना पड़ता। यूएसए में ऐसा है। फोर्थ पे आ जाते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम है जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और 5 फेडरल सिस्टम विथ यूनिटी बायस, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो फेडरल है लेकिन यूनिटी बायस पे है। फेडरल वैसे वर्ड तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं यूज हुआ है, यूनियन ही यूज हुआ है। लेकिन जैसे पावर्स के थ्रू हम देखा जाए तो कुछ जैसे इमरजेंसी लग जाता है तो यूनिटी हो जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अदरवाइज फेडरल ही रहता है। फेडरल में जैसे स्टेट गवर्नमेंट के भी पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग अलग, वो अपना अपना काम अलग करते हैं, वही है। 6 हो गया इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब जुडिशरी जो है इंटीग्रेटेड है और इंडिपेंडेंट है, जैसे उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं है। और 7th में आ जाते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब वयस्क मताधिकार सबको दिया गया, किसी को नहीं कि कोई अमीर है गरीब है ये सोच नहीं, सबको दिया गया है वोट देने का राइट। 8 पे आ जाते हैं सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, मतलब सवरन पार्लियामेंट ही होगा, जुडिशियल सुप्रीमेसी होती है, मतलब कोर्ट ही सुप्रीम है इसमें, जिसे सुप्रीम कोर्ट को संविधान का अभिभावक बोलते हैं, गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 9th फंडामेंटल राइट्स आ गए, जो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। डीपीएसपी हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गया। रूल ऑफ लॉ जो ब्रिटेन से बारो किया गया। सेकुलरिज्म है। डेमोक्रेसी, सिंगल सिटीजनशिप, यूएसए में डबल सिटीजनशिप है, इंडियन में सिंगल सिटीजनशिप है। डिवीजन ऑफ पावर, जैसे एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, सबका पावर को डिवाइड किया गया है। इमरजेंसी प्रोविजंस, जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। फेलियर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट रूल तब लगता है उसके बाद। कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाएगा। 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट में आ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज, जो जैसे म्यूनसिपालिटी हो गया, ये सब हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपना सजेशन इस कमेंट में करें। ओके, थैंक यू।